हिंदो पाक के नारियल और उनके आबाओ अजदाद अंग्रेज जब इस बड़े सगीर पाको हिंद को छोड़कर गए तो उन्होंने अपने पीछे 3 गिरोह ऐसे छोड़े जिनके दिलों में ताजे बरतानिया की वफादारी, उसकी सकाफत से इश्क और सेकुलर निज़ाम सियासत व मुआशरत पैवस्त हो चुका था। इन तीनों तबकात को बड़ी मेहनत से मुनज़्ज़म किया गया और बड़ी जांफशानी से उनके ख्यालात व अफकार और रहने सहने के अतवार को जदीद सेकुलर तहजीब के रंग में रंगा गया था। इन तीनों तबकात की तख्लीक पर अंग्रेज आज भी फख्र करता है और इनकी वफादारियों पर नाज करता है। इन लोगों की माहियत कल्बी ऐसी हुई कि वो अपनी कौम, नस्ल और मजहब से कहीं ज्यादा ताजे बरतानिया से वफादारी का दम भरते और उनकी तहजीब को बालातर समझते। लेकिन मजाक में आज भी अंग्रेज हिंदुस्तान के रहने वाले इन वफादारों को नारियल, कोकोनट कहता है, जिसका मतलब है कि बज़ाहिर एक गंदुमी या मुटियाला हिंदुस्तानी मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर गोरा। अपने लिए बड़े सगीर में बोले जाने वाले गोरे की इस्तिलाह को अंग्रेज इस कदर पसंद करता है कि आज भी अपने आप को दीगर यूरोपीय अक़वाम से मुख्तलिफ बताना चाहे तो कहता है कि मैं गोरा हूँ। बल्कि बाज गोरे तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं पक्का गोरा हूँ, जिसका मतलब होता है रियल ब्रिटिश। हिंदुस्तान में नारियल नुमा 3 गिरोह जो अंग्रेज विरसे में छोड़ गया वो थे सियासी जागीरदार अशराफिया, फौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी। यूं तो बज़ाहिर ये 3 मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन इन तीनों की वजह तख्लीक, तरतीब और पहचान एक ही है। इसीलिए वक्त के साथ साथ ये तीनों एक बहुत बड़े शजरा नसब में मुंसलिक हो चुके हैं। इनकी रगों में एक दूसरे के आबाओ अजदाद का खून यूं खल्त मल्त हो चुका है कि अब ये एक नस्ल, कौम, कबीला और बरादरी नजर आते हैं। इन नारियल नुमा हिंदुस्तानियों की तख्लीक कई मराहिल से गुजरी है। बेशुमार अक़वाम, नस्लें और गिरोह आजमाए गए और आखिरकार मुंतखब अफराद का एक अंबूह कसीर तैयार करके इस खित्ते पर मुसल्लत कर दिया गया, जो आज भी उसी तरह मुसल्लत हैं। अंग्रेज जब बंगाल, मैसूर, मुंबई, मद्रास और दीगर इलाके फतह कर चुका तो उसके पास मकामी अफराद की एक बड़ी तादाद आ गई जो मामूली मुशाहरे पर उसके लिए अपने ही हमवतन हिंदुस्तानियों से लड़ने और उन्हें कत्ल करने के लिए तैयार थी। ये अफराद 3 मुख्तलिफ फौजी ग्रुपों में तकसीम कर दिए गए थे। बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बम्बई आर्मी। मकामी तौर पर भर्ती किए गए यही फौजी थे जिनके जरिए अंग्रेज ने हिंदुस्तान की दीगर रियासतों को फतह करना शुरू किया और फिर आखिरकार तख्ते दिल्ली के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। दिल्ली पर कब्जे से पहले अंग्रेज फौज अफरादी कुव्वत के हिसाब से इन ग्रुप्स में इस तरह तकसीम थी। बंगाल आर्मी 1,61,703, मद्रास आर्मी 65,553 और बम्बई आर्मी 55,069। इनमें गोरों की तादाद सिर्फ 16% यानी 45,104 थी और मकामी अफराद की तादाद 84% यानी 2,80,325 थी। यही बंगाली, मद्रासी और बम्बई के छोटे छोटे कद वाले सिपाही ही थे जिन्होंने 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की दिलेर, जाबाज, वफादार और मुनज़्ज़म फौज को जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। रंजीत सिंह के फौजी वो थे जिनकी तरबियत जनरल वेंचुरा और जनरल फ्रैंकोस जैसे फ्रांसीसी जर्नैलों ने की थी। शिकस्त का ये आलम था कि अंग्रेज ने पूरे पंजाब में आबाद सिखों से 1,20,000 हथियार वापस लिए और 50,000 सिख सिपाहियों को लाहौर में जमा करके थोड़े थोड़े पैसे देकर फारिग कर दिया। ये उस वक्त का गोल्डन शेक हैंड था। रंजीत सिंह की फौज की शिकस्त से सिर्फ पंजाब पर ही अंग्रेज का कब्जा नहीं हुआ था, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान तक अंग्रेज की अमलदारी में आ गए थे, क्योंकि ये तमाम इलाके रंजीत सिंह की सल्तनत में शामिल थे। अब अंग्रेज की नजर तख्ते दिल्ली पर थी। बंगाल के रेजिमेंटों में चूंकि ज्यादातर तादाद मुसलमानों की थी, इसलिए उनमें आहिस्ता आहिस्ता नफरत की चिंगारियां सुलगने लगीं। गोरे के मंसूबों और मुसलमानों से उसके तर्ज अमल का वो कम अज कम 50 से ज्यादा सालों का तजुर्बा रखते थे। इसीलिए 10 मई 1857 को बंगाल आर्मी की 20 बंगाल मकामी प्यादा रेजिमेंट, 20th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 3री घुड़सवार रेजिमेंट, 3rd लाइट इन्फेंट्री ने मेरठ छावनी में बगावत कर दी। उस वक्त बंगाल रेजिमेंट के 23,000 के करीब गोरे ऑफिसर पंजाब में तैनात थे, क्योंकि ये खित्ता अभी नया नया फतह हुआ था और मौजूदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से अभी भर्ती का आगाज ही हुआ था। इन इलाकों से भर्ती होने वालों की तादाद सिर्फ 13,430 थी, जिससे एक रेजिमेंट बनाई गई थी जिसको आज भी पिफर्स कहा जाता है। इस यूनिट में पंजाबी, मुसलमान, पख्तून, सिख, डोगरे और गोरखे भर्ती किए गए थे। मेरठ की बगावत के 8 दिन बाद यानी 18 मई 1857 को इस यूनिट का जन्मदिन, सालगिरह या बर्थडे था। इस यूनिट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बंगाल आर्मी के तमाम सिपाहियों से हथियार वापस दे लिए और यूं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों पर अंग्रेज का कब्जा मुस्तहकम हो गया।
अब वो मेरठ की बगावत को कुचलने के साथ साथ तख्ते दिल्ली पर कब्जे की जानिब बढ़ने लगे। बंगाल रेजिमेंट के सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर की हिंदुस्तान पर बादशाहत का ऐलान कर चुके थे। जामे मस्जिद दिल्ली के मिंबर से अल्लामा फजले हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजरता और मौलाना सैयद किफायतुल्लाह काफी ने दीगर उलमा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया था। जिहाद के इस फतवे पर मौलवी अब्दुल कादिर, काजी फैजुल्लाह, पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद आफ सवाबी, मौलाना फैज मोहम्मद बदायूनी, वजीर खान अकबर आबादी और सैयद मुबारक हुसैन रामपुरी के दस्तखत सब थे। फौज में अंग्रेज के खिलाफ बगावत और इस फतवे की मौजूदगी में अंग्रेज को वफादारों की तलाश थी। पूरा हिंदुस्तान बगावत के शोलों में लिपटा हुआ था। ऐसे में पंजाब के सिखों और मुसलमानों, सरहद के पख्तूनों, डोगरों और गोरखों पर मुश्तमिल पीपल्स यूनिट ने पंजाब और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को शानदार तरीके से काबू में कर रखा था। इस यूनिट की तादाद को मजीद बढ़ाने के लिए भर्तियां शुरू हुईं तो अंग्रेज की नजरें इंतखाब रंजीत सिंह की साबिका सल्तनत पर ही पड़ी, जो कभी पिशावर से लेकर पानीपत तक फैली हुई थी। 18 मई 1857 से लेकर सितंबर 1857 तक यहाँ से 34,000 अफराद भर्ती किए गए। इनमें सिख और मुसलमान पंजाबी, हजारा और पिशावर के पश्तून, डोगरे और गोरखे शामिल थे। 300 सिखों पर मुश्तमिल तरबियत याफ्ता तोपखाना आर्टिलरी भी इस फौज में शामिल था। ये थे वो लोग जो अंग्रेज की वफादारी का तौक गले में पहने फतवा जिहाद की परवाह किए बगैर अपने ही हमवतन लोगों से लड़ने के लिए निकले और उनकी मदद से दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक लहरा दिया गया। जंगे आजादी 1857 जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई और हिंदुस्तान ताजे बरतानिया की बराह रास्त अमलदारी में आ गया। बरतानवी राज का आगाज हुआ तो उस वक्त तक बरतानवी फौज में बंगाल आर्मी सबसे बड़ी थी, जिसे नाकाबिले एतबार समझते हुए मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया और उनकी जगह नए वफादार हिंदुस्तानियों को भर्ती किया जाने लगा। अंग्रेज ने जंगजू अक़वाम मार्शल रेसिस का एक तस्वुर पेश किया। ये उन गद्दारों की कौमें थीं जिन्होंने जंगे आजादी में अंग्रेज की मदद की थी। अंग्रेजों के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जंगजू अक़वाम आहिर, अराई, अवान, बलोच, डोगर, गक्खड़, गुज्जर, जंजुआ, जाट, कंबोर, खटर, खोखर, लबाना, मुगल, पठान, कुरैशी, राजपूत, सियानी, सियाल, सैयद और ठाकुर थे। इन अक़वाम के सरदारों, चौधरियों, खानों और वडेरों को अंग्रेज ने मुंतखब किया, मुराद दी, जमीनें और जागीरें अता की और इनकी औलादों को फौज और सिविल सर्विस में भर्ती करके तरबियत की एक ऐसी भट्टी से गुजारा कि सिर्फ चंद दिहाइयों बाद एक ऐसी नस्ल तैयार होकर सामने आ गई जो अखलाक, अक़दार, तहजीब सब हवालों से मुकम्मल अंग्रेज थे, मगर शक्लो सूरत से मुटियाले, सांवले और गंदुमी हिंदुस्तानी नजर आते थे। ये थे मौजूदा पाक व हिंद की सरजमीन के नारियलों के आबाओ अजदाद।